तमिलनाडु के एक मंदिर को जो कि 1500 साल पुराना था, वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। इतना ही नहीं, वहां के आसपास के गांव में जो लोग खेती कर रहे हैं बरसों बरस पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है। और इस बात के बाद पूरे देश में यह तहलका मच गया कि इस देश में यह कानून आखिरकार कैसा काला कानून है, जिसमें हिंदुओं का 1500 साल पुराना मंदिर, कई सारे एयरपोर्ट, कई रेलवे की भूमि जो कही जाती है वो, और नगर निगम, ग्राम पंचायत की जमीन जिस पर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गई। एक हवाले से यह कहा जा रहा है कि इस देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है, जिसके पास भारत की संपत्ति है। यानी इतनी जमीन कि इसके ऊपर जमीन जो है रेलवे या सेना के पास है। यानी तीसरा सबसे बड़ा भू मालिक अगर इस भारत के अंदर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। और ये वक्फ बोर्ड की आप बात देखिए कि ये इस देश में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले वर्ग की संपत्ति का अधिकार, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को है। और कानून देखिए, कांग्रेस ने 1995 में ऐसा कानून बनाया कि वक्फ बोर्ड जिस पर दावा कर दे जमीन पर, उस दावे के बाद आपकी सुनवाई कहीं कोर्ट में नहीं हो सकती। आपको जो वक्फ बोर्ड है वहीं से एनओसी लाना पड़ेगा। और इस वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हैं जो आपकी सुनवाई करेंगे, वो राज्य का एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम विधायक, एक बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य, यानी सब मुस्लिम होंगे, बार काउंसिल का सदस्य भी होगा। और ये सब बैठ करके आपका फैसला तय करेंगे कि जिस जमीन पर आप दावा कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, असली मालिक इसका कौन है। ऐसी स्थिति में क्या आप समझते हैं कि जिस पर वक्फ बोर्ड दावा कर दे, जिसको इतने अधिकार दिए गए, और ये कांग्रेस ने किस तरह की चालें चली हैं कि तुष्टीकरण के कारण भारत के अंदर आज सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई है। वोट लेने के चक्कर में किस तरह से जमीनों पर कब्जे किए गए, इसको लेकर के अब खुलासा सामने हुआ है। और एक अनुमान के तहत आपको बता दें, जो ये आंकड़ा आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये कुल मिलाकर के 8,54,509 ये संपत्ति है, कुल 8 लाख एकड़। जी हां, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसका तोड़ क्या है? अभी हालांकि राज्यों में सुगबुगाहट है, जैसा मैंने तमिलनाडु में बताया, गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। हिंदू कम्युनिटी के लोग जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं और जो जानते हैं कि वो 1500 साल पुराना है, वो ठगे रह गए। लेकिन इधर योगी जी ने सख्त एक्शन लेना शुरू भी कर दिया। देश में अभी चर्चा चल रही है, मीडिया हो या सोशल मीडिया, उस पर एक चर्चा है कि वक्फ बोर्ड का जो ये कांग्रेस ने 1995 में कानून बनाया था, ये काला कानून, ये रद्द होना चाहिए। लेकिन इस कानून को रद्द करना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय इस मामले में एक पीआईएल दाखिल सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। लेकिन कानून के जानकार ही ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई व्यवस्था नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों सदनों से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से बाकायदा कांग्रेस ने यह काम किया था। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस ने आखिरकार यह किया क्यों था। तो आप याद करिए, उस समय बाबरी ढांचा गिराया गया था, और बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद कांग्रेस इस देश में मुसलमानों को यह दिखाना चाहती थी कि कांग्रेस आपकी सबसे बड़ी हितैषी है, क्योंकि ताला खुलवाने का आरोप बार बार मुस्लिम लीडर कांग्रेस पर लगा रहे थे और यह कह रहे थे कि साहब इन्होंने जो है ये मंदिर का रास्ता इन्होंने खोला है। और इसको तुष्ट करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा खतरनाक कानून बना दिया कि वक्फ बोर्ड के लोग जिस जमीन पर, जिस संपत्ति पर हाथ रख दें कि ये मेरी, तो आप जाइए कोर्ट में प्रूव करते रहिए, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और वक्फ बोर्ड की मर्जी, वो आपको एनओसी दे या ना दे। इसी के साथ ये भी देखने में आया कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड की जो समिति है, वो इस जमीन को किस तरह से अपनी मर्जी से कहीं किराए पर दे रही है, कहीं बेच रही है, और उससे ये माला माल हो रहे हैं।
मेंबर भी कौन बनेगा, कैसे बनेगा, इसका कोई फैसला सारा का सारा इसी वर्ग पर छोड़ दिया गया। सरकार का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब इस बात को लेकर के जब पूरे देश में चर्चा शुरू हुई तो योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार आगे बढ़कर वो काम कर देती है जो देश में लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं। ये योगी जी की कार्यकुशलता है कि जो पब्लिक के दिमाग में आया, जो पब्लिक की जुबान पर आया और योगी जी के पास पहुंचा, योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं। हमने पिछले दिनों कई बार देखा है, जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, उनको उत्तर प्रदेश की नस नस पता है। आम जनता किस बात से लेकर त्रस्त है, परेशान है, उनको जानकारी है। और इसलिए 2017 में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले रोमियो स्क्वाड बनाया, क्योंकि उनको पता था कि बच्चियों को मनचले लोग छेड़ते हैं, तो लड़कियों के लिए व्यवस्था कर दी। फिर उन्होंने इसी तरह जो अपराध है, इस अपराध को, नेक्सस को, गुंडे माफियाओं को, नेक्सस को कसने के लिए उन्होंने कानून में परिवर्तन किया और संपत्ति जब्त करना, मकान तोड़ना तक बुलडोजर चलाने से ये काम शुरू हुआ। तो आज अपराधियों में दहशत है, योगी जी हैं। और इसीलिए वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने एक शासन आदेश जारी कर दिया है और उस आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की एक्चुअल संपत्ति आज उत्तर प्रदेश में सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों के जो राजस्व विभाग में अभिलेख दर्ज हैं, इन सब की स्थिति का पता लगाया जाए। 75 जिलों के 75 डीएम और कमिश्नर को बाकायदा यह आदेश दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो राजस्व विभाग के अभिलेख शासन में जमा कराए, लखनऊ में रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि किस जिले में कितनी वक्फ बोर्ड की जमीन है। और इसके साथ योगी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया और ऐतिहासिक काम मैं इसको कहूंगा कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश का एक सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सफाइयों की, उस समय जो कानून बनाया था इसी को लेकर, जैसे मैंने कहा तुष्टीकरण के कारण बहुत सारे काम ऐसे हुए, तो उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, उसके लिए कानून बनाया गया, शासन आदेश 1989 का। और उस 1989 के कानून में यह व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश में कि जो जमीन है नगर निकाय की, यानी शहरों में नगर निगम की जमीन, गांव में ग्राम पंचायत की जमीन, उसको वक्फ बोर्ड अपने लिए इस्तेमाल किया कर सकता है, जबकि यह कानून का उल्लंघन है। ग्राम सभा की जमीन हो या नगर निगम की, उसकी जमीन सार्वजनिक रूप से जन कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसको आदेश दिया गया, नया आदेश जारी कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में 1989 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभिलेख हैं 1989 के, उसके अंदर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो कौन सी है, तो वो बंजर जमीन है, ऊसर जमीन है और ये जो है भीटा जमीन है। ये 3 तरह की जमीन है उसमें दर्ज है। लेकिन कानून का परिवर्तन किया गया, लाभ देने के लिए, वोट बैंक इस्तेमाल करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, और उस कानून में परिवर्तन कर दिया 1989 का, और उसमें कह दिया गया कि ग्राम सभा और नगर निकाय की जमीन को भी वक्फ बोर्ड इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मदरसे खुलते चले गए, वहां दुकानें बनने लगी। जमीन वक्फ बोर्ड की है लेकिन दुकानें बनाकर, मार्केट बनाकर उसको बेच दिया गया। बहुत जगह किराए पर दे दी गई और इससे अरबों खरबों रुपया कमा लिया गया। योगी जी ने सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम यह किया है कि वो 1989 का जो कानून था उसको रद्द कर दिया है और उन्होंने उसको निरस्त करते हुए, राजस्व विभाग के उस आदेश को निरस्त करते हुए उन्होंने कहा है कि यह भी पता लगाया जाए कि जो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम अभिलेख थी उसके अलावा तो कहीं कब्जा नहीं है, और जो जमीन है उसको कहीं किसी को बेच तो नहीं दिया है। बेचा तो किसने बेचा, किसके आदेश पर बिका, उस समय वक्फ बोर्ड में कौन था जिसने ये काम किया है, कहीं किराए पे तो नहीं दी हुई है। और इस तरह से ये जो है, आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड है उसके उप सचिव हैं शकील अहमद सिद्दीकी, इन्होंने पत्र लिखा है। इन्होंने कहा है कि हमें यह अनियमितता का पता लगा है
और इस अनियमितता के पता लगने के बाद अब जब देश में चर्चा हुई है तो उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने यह गड़बड़ी की है, निश्चित रूप से वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। अभी हाल ही में योगी जी ने मदरसों के सर्वे की बात कही थी, आदेश दिया था। कुछ मुस्लिम संगठन उसका विरोध कर रहे थे, बाद में सहमति बनी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो यह पता लगा कि बहुत सारे मदरसे एक्चुअल में जमीन पर थे ही नहीं, केवल कागजों में थे, और उनके लिए जो कागजों पे हैं उनके नाम से चंदा उगाया जा रहा था और वो चंदा चंद लोगों की जेब में जा रहा था। इतना बड़ा घोटाला। अगर योगी जी मदरसों का आदेश नहीं देते जांच का तो ये घोटाला खुलता ही नहीं। गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई में से दान दे रहा है कि पड़ोस के गांव में एक मदरसा है, वहां आप दान दीजिए, और वो मदरसा है ही नहीं, कुछ लोग उसको जेब में रखते जा रहे हैं। योगी जी का कहना है कि हम ये सब घपले घोटाले किसी भी वर्ग का हो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। आपको बता दें, जो ये संपत्ति है इसमें अब ये संशोधन किया गया है, और आपको बता दें ये जो जमीन है 1989 का राजस्व विभाग का जो आदेश है, इसको निरस्त करने के साथ ही इसकी मूल जो इसकी नेचर है, जो कानून है, वो कहता है कि इस आदेश पर जो प्रबंधन और स्वरूप इसका बदला नहीं जा सकता जमीन का। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इस कानून के तहत परिवर्तन करके ग्राम सभा की और नगर निकाय की जमीनों को वक्फ बोर्ड की बता दिया गया। अब योगी जी के आदेश पर यह सब जांच होगी, और अगर किसी ने यह घपला घोटाला किया है तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और इस आदेश के निरस्त होने के बाद यह भी तय है कि जब आदेश निरस्त हो गया तो जिन्होंने वो जमीनों पे कब्जा किए होंगे वो जमीन उनसे खाली कराई जाएगी। योगी जी का यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और बहुत ही साहसिक है। इस आदेश को कोटि कोटि नमन, और सभी सनातनी मेरे से बोल रहे हैं कि योगी जी का धन्यवाद बोलो कि कम से कम देश में पहला राज्य उत्तर प्रदेश इस बार फिर इस बात के लिए बना है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच और उसके खिलाफ आदेश, जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनके खिलाफ आदेश दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वंदे मातरम।